शांति। आदिदेव ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पहला मॉडल बच्चा सर्वात्मा के लिए अनुकरणीय। आदिदेव ब्रह्मा का आज 63वां विषय है अशरीरी संबंध। वो अनुभव जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता। दिव्य मिलन का आवाज। कल्पना कीजिए आपको ना केवल किसी पूज्य संत या गुरु से मिलने की अनुमति मिल रही है, बल्कि मानव रूप में स्वयं भगवान से भी जिन लोगों को यज्ञ के आध्यात्मिक मुख्यालय माउंट आबू जाने का मौका मिला, उनके दिल में एक बात थी। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती मां से मिलने की गहरी लालसा। उनके दिलों ने फुसफुसाया, हम अपने शाश्वत पिता के घर जा रहे। यात्रा शुरू होती है। विचारों की एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। इन आध्यात्मिक साधकों ने जागरूकता का उच्च स्तर बनाए रखा। उनका गंतव्य केवल भौतिक नहीं था, ये उनकी पवित्रता, शांति और आत्म चेतना की मूल स्थिति में वापसी थी। ये उनकी पवित्रता, शांति, आत्मा चेतना की मूल स्थिति में वापसी हुई। उन्होंने सोचा, हम ईश्वर से मिलने जा रहे हैं, वो सभी आत्माओं के पिता हैं, क्या इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है? माउंट आबू रोड स्टेशन के पास पहुंचते ही पवित्र पर्वतों की दृश्य भी उनके हृदय को झकझोर गया। इनका जुड़ाव भौतिक मिलन से पहले से शुरू हो चुका था। मधुबन पहुंचना, आध्यात्मिक घर, पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही आध्यात्मिक घर पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने यज्ञ भवन, ब्रह्मा बाबा का पवित्र परिसर देखा।
यज्ञ भवन, ब्रह्मा बाबा का पवित्र परिसर देखा, उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया गया। क्यों? उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया गया। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने पहले ही कहा था, मेरे खोए हुए बच्चे कई जन्मों के बाद वापस आ गए हैं, उन्हें शांति दो। उन्हें शांति दो। किन्हें शांति दो? दुनिया की आत्माओं। भौतिक और सूक्ष्म दोनों माया ने उन्हें बांध रखा। भौतिक और सूक्ष्म दोनों माया ने उन्हें थका दिया है। ये केवल स्वागत नहीं था, ये एक दिव्य घर में वापसी। एक दिव्य घर वापसी थी, दिव्य मिलन, बाप दादा का दर्शन। जब इन आत्माओं को अंततः बाप दादा कराते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाप का संयुक्त रूप बाप दादा के सामने लाया गया है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का संयुक्त रूप है, के सामने लाया गया तो वातावरण में बिजली सी चमक उठी। सभी संदेह गायब हो गए। क्या मैं शिव बाबा को पहचान पाऊंगा? मुझे कैसे लगेगा? ये प्रश्न गायब हो गया। ये प्रश्न गायब हो गए। इसके बजाय उन्होंने ब्रह्मा की आंखों से देखा। भगवान का शक्तिशाली दर्शन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बाबा को किया हुआ कुछ ना बाबा को हुआ,
कुछ मौन में पिघल गए, लेकिन कोई भी वैसा नहीं रहा। लेकिन कोई भी वैसा नहीं रहा। अनेक जन्मों की थकान एक पल में ही गायब हो गई। शरीर की चेतना गायब हो गई। केवल आत्मा और परमात्मा ही रह गए, प्रेम में बंधे हुए। वास्तव में वास्तविक अनुभव, दिव्य वर्णन नए छात्रों ने अपने अनुभव शक्तिशाली शब्दों में साझा किए। क्या लिखते हैं? हमें शांति का स्पर्श महसूस हुआ। हमें शांति का स्पर्श महसूस हुआ जो हमारे भीतर गहराई तक पहुंच गया। बाबा की एक आंख बिजली की तरह थी, लेकिन प्रेम से भरी हुई। लेकिन प्रेम से भरी हुई थी। प्रकाश की बौछार ने हमारी सारी कमजोरियां धो दी, सारी कमियां धो दी। प्रकाश की बौछार ने हमारी सारी कमजोरियां धो दी। हम भारहीन हो गए, कोई भार नहीं है हमारे पास, एकदम हल्के हो गए। जैसे देवदूत, कोई दर्द नहीं था, कोई बोझ नहीं था, केवल ये एक वास्तविकता है। आत्मा से परमात्मा का संबंध था। आत्मा और परमात्मा का संबंध था। कैसे विकृत हो गया वो? कौन बताएगा? हाँ बोलो बोलो। एक बार क्वेश्चन कैसे कर दीजिए? क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? आप कुछ कहते ना कुछ अभी। हम भारहीन हो गए जैसे देवदूत। कोई दर्द नहीं था, कोई बोझ नहीं था, केवल आनंद था। ये कल्पना नहीं थी, ये एक वास्तविक आत्मा से परमात्मा का संबंध था।
एक अशरीरी अवस्था, अंतकाल का स्वाद, उस चरम अनुभव से लौटने के बाद भी स्मृति बनी रही, साथ ही गहरी तड़प भी। हमेशा इस अवस्था में कैसे रह सकते? वे जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी शुरू हो गई है। इस आनंद को अपने आध्यात्मिक भाइयों और बहनों के साथ साझा करना, जिन्होंने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया। निष्कर्ष, शरीर रहित संबंध क्या है? निष्कर्ष क्या है? शरीर रहित संबंध क्या है? शरीर रहित संबंध क्या है? ये केवल ईश्वर से मिलना नहीं, ये आत्मा का परिवर्तन है। ये अहंकार, दर्द, ये अहंकार, दर्द और अलगाव को पिघलना है और जागृति है, शांति, पवित्रता, प्रेम, ईश्वरीय पहचान। ईश्वर का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को शरीर रहित होना चाहिए। व्यक्ति को शरीर रहित होना चाहिए। ध्यान से सुने, ईश्वर का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को शरीर रहित होना चाहिए, आत्मा को बिना शरीर के होना चाहिए। एक आत्मा जो मौन, शक्तिशाली संवाद में परमात्मा से मिलती, अंतिम चिंतन, यदि केवल एक मुलाकात हमें इतना आनंद दे सकती है, तो उस अवस्था में हमेशा बने रहना ये राजयोग का लक्ष्य है। शाश्वत शरीर रहित संबंध। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और
संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम